कक्षण में मैं रुचिता, सहायक अध्यापिका, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका के अध्याय 1 इस जल प्रलय में के भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु रहेंगे भाग 1 का संक्षिप्त परिचय, पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं पाठ में आए प्रश्नोत्तर। भाग 1 का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु ने इस जल प्रलय में बाढ़ की घटना का सजीव चित्रण किया है। लेखक एक ऐसे क्षेत्र से हैं जहां हर साल बाढ़ से पीड़ित लोग कुछ दिनों के लिए शरण लेते थे। इस पाठ में इन्होंने 1975 में आई बाढ़ का आंखों देखा वर्णन किया है। आइए इस अध्याय के आगे के भाग पर चर्चा करते हैं। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था। एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। चेष्टा यानी कि प्रयत्न या कोशिश। पीर मुहाने या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। काम्पोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा, धत नींद नहीं, स्मृतियां। स्मृतियां यानी कि याद या स्मरण आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। कि क्या है कि जैसे ही पानी वहां पर भरने लगा था, तो वो क्या थे, वो जैसे ही रात होती है तो उनको क्या होती है, नींद भी नहीं आती है। ये करीबन किस समय की बात है, रात 1-1:30 बजे की बात है, कि जब वहां पर क्या है, उनके जो क्षेत्र, उनके जो इलाका था, वहां पर क्या है, पानी पहुंचने ही वाला था। तो उस पर वो बाढ़ को देख करके क्या कर रहे हैं, अपने ही मन में सोच रहे हैं कि कुछ लिखूं तो क्या लिखूं, कविता लिखूं, और कविता भी लिखूं तो शीर्ष क्या रहेगा, बाढ़ आकुल प्रतीक्षा रहेगा, या फिर अपने ही मन में उनकी क्या चल रही है, उधेड़ बुन चल रही है कि जब मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं इस बाढ़ को याद करके या इस बाढ़ को का स्मरण करके क्या क्या करूं, एक एक करके क्या लिखूं। और चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह की क्या है कि जैसे कि कुछ चलचित्र बेतरतीब तरीके से हम उन दृश्यों को देख रही हूं, ऐसा मैं कुछ लिखना चाहता हूं। 1947 मनिहारी तक पूर्णिया, अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। कि चहलकदमी का अर्थ है धीरे धीरे चलना। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। शरणार्थी यानी कि असहाय और विस्थापित व्यक्ति। कि क्या है कि उन्होंने कहा कि जहां पर हम धीरे धीरे चल करके आगे जा रहे हैं, वहां पर क्या है, वहां पर यह मत भूलना कि जैसे हम हैं शरणार्थी, वैसे ही वहां पर क्या है, असहाय और विस्थापित लोग वहां पर हमें मिलेंगे। यहाँ तक कि व्यक्ति और जानवर के अलावा भी हमें चींटी से लेकर के लोमड़ी सियार बिच्छू वगैरह सब वहां पर क्या कर रहे थे, बाढ़ से बच करके वहां पर पनाह यानी कि शरण ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पका ही घाव, यानी पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है। की दवा, दिया सलाई की डिबिया और केरासिन तेल
रहना चाहिए और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज से पहले पका ही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। कि क्या था कि वहां पानी से क्या हो रहा था, उनकी उंगलियां पानी में रह रह करके क्या हो रही थी, क्योंकि पानी से तैर करके वो बाढ़ से प्रभावित लोग वहां आए थे, तो उनकी उंगलियां पानी से क्या हो चुकी थी, सड़ गई थी और तलवों में भी घाव हो गया था। तो उस घाव को भरने की एक ही दवा थी, क्या थी, दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन का तेल। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत, भीषण यानी कि बहुत, और भयभीत यानी कि डरावना, कि क्या है, अधिक डरावना, कि डॉक्टर साहब जो बैठे हुए थे वो कुत्ते को देखकर क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा डर गए थे और चिल्लाने लगे, आरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूं नहीं जाएगा, यानी कि हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूं नहीं जाएगा, यानी कि कुत्ते ने भी अपने नौजवान के साथ छपाक से पानी में गिरा और उसने क्या कहा, उसने अपने मन में ही जैसे कहा हो कि हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी यानी कि मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। मचान यानी कि बांस की सहायता से बनाया गया ऊंचा आसन, कि जब वहां क्या है, वहां पर लोगों को क्या देने के लिए गए, राहत बांटने के लिए गए, कि जैसे कि वहां पर क्या है, खाना पीना उनको नहीं मिल रहा हो, तो वो क्या करने गए, राहत बांटने के लिए जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोग क्या है, बाढ़ से प्रभावित लोग क्या है, एक बांस की सहायता से एक ऊंचा सा आसन उन्होंने बनाया है जिसको कि मचान कहते हैं, और वो उस पर रह रहे थे। दूसरा वह खाना पानी चूहे मारकर खा रहे थे और दूसरा क्या है, मछलियों को मारकर खा रहे थे। तो जैसा तैसा वह अपना जीवन चला रहे थे। बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। नटुआ यानी कि एक प्रकार का नृत्य होता है, यानी वह धनी है, घरनी, धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा, धागिड़गिड़ धागिड़गिड़, चके के चकधुम, चके के चकधुम, चकधुम चकधुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलाहट लहरें लेने लगती है। कि क्या है, जैसे ही वह देखते हैं तो वह वहां क्या देखते हैं कि बलवाही वहां पर नाच हो रहा था और वहां पर क्या था, एक प्रकार का नृत्य हो रहा था जिसमें कि उन्होंने क्या दिखाया था कि एक स्त्री अपने पुरुष से रूठ करके मायके जा रही है और पुरुष उसको मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। तो वह जो नृत्य है वो नृत्य किस पर कर रहे थे, ढोलक की ताल पर कर रहे थे। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। कि उन्होंने कहा कि इतनी परेशानी के बाद भी वो क्या कर रहे थे, वह अपने में इतने खुश थे, इतने मशगूल थे अपने नृत्य में के द्वारा, वह सभी को क्या कर रहे थे, खुशनुमा माहौल दे रहे थे।
तो वो क्या है, अपने मन में ही सोचते हैं। जब वो क्या करते हैं, राहत बांटने वहां पर जाते हैं, वहां पर देखते हैं, तो वह अपने मन में ही सोच रहे हैं कि जितने खुश ये हैं, जितनी खुशी इनके चेहरे पर है, जिनकी खुशी इनकी आपस में है, इतनी खुशी हमारे राहत बांटने से भी हम नहीं दे पाएंगे। यानी कि उनको क्या देखा वहां पर, कि भले ही व्यक्ति के जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए, लेकिन क्या है, हम परेशान होकर के जब भी बैठते हैं तो क्या होता है, वह परेशानी का हल हमें नहीं मिलता है। बल्कि क्या है, समय के साथ क्या हो जाता है, वह चीज भी क्या हो जाती है, हमें आसान लगने लगती है। बाद में हम क्या सोचते हैं कि यह भी क्या था, आसान था। तो वो क्या है, वही चीज वो वहां भी देख रहे हैं कि इतनी परेशानी होने के बाद भी क्या है, यह खुश है। इसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए अपने जीवन में, भले चाहे किसी कितनी भी बड़ी परेशानी आए, लेकिन वह हमारे आत्मविश्वास और हमारे संघर्ष के आगे कहीं भी नहीं टिकती है। ऐसा उन्होंने वहां पर देखा है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर यानी कि जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी, और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर अनोखी अदा से नेस्कैफे पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। अब यहाँ पर देखिए, कॉफी पाउडर को मथ करके, जैसे जब आपने कॉफी पी होगी तो हम कॉफी को कैसे बनाते हैं, कॉफी को डाल करके उसमें चीनी डाल करके और हम हल्के से पानी डालते हैं, उसके बाद हम उसको मथते हैं, या फिर हम हल्के से दूध डाल करके पानी की जगह उसको मथते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो भी क्या कर रही है, नेस्कैफे यानी कि कॉफी के पाउडर को मथ रही थी। एस्प्रेसो यानी कि कॉफी बनाने का एक प्रकार यानी कि कॉफी बनाने का एक प्रकार होता है, वह क्या कर रही थी, कॉफी उसी प्रकार से बना रही थी शायद, यानी कि लेखक के देखने से ऐसा लगा। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहित डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मुरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। अब वो वहां पर जहां पर वो थे, वहां की बात बता रहे हैं कि क्या था, एक लड़की क्या कर रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी, दूसरी क्या थी, एक पत्रिका पढ़ रही थी। सामने उसमें उस लड़की के सामने क्या था, एक लड़का था जो कि घुटने पर कोहनी टेक करके एक डायलॉग बोल रहा था पूरे वॉल्यूम में। तो यहाँ पर वो जहां पर जिस स्थिति में बैठे हुए थे लेखक, वहां की वो बात कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी, और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई, और युवतियों के रंगीन लाल लाल ऊंट और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझधार, होशियार होशियार, कहो राम सिंगार, पनिया आ रहलो है।
ऊहू न आ रहलो है। हफ्तियां एक शब्द यहाँ पर आया है। हफ्तियां शब्द का अर्थ है ताना। ये क्या है? उस गोलंबर में जहां पर वह रहते थे वहां पर क्या था? लड़कों की सीटियों की आवाज इतनी तेजी से गूंज रही थी। उससे क्या हो रहा था कि वो क्या कर रहे थे? नाव पर एक उस समय जहां पर जब वो क्या करते थे, गोलंबर में रह रहे थे, तो वहां पर क्या था? लड़कों की सीटियों की आवाज भी आ रही थी। तो वो आवाज के साथ साथ ट्रांजिस्टर भी बज रहा था, जो कि क्या है? यहाँ पर एक शब्द भी दूसरा आया है, एग्जीबिशनिज्म, यानी कि नुमाइशबाजी। कि लड़कों की जो फुहड़ युवकों की नुमाइशबाजी थी वह क्या हो गई? तुरंत छूमंतर हो गई। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्रायः सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चौप चौप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। अथाह जो शब्द आया है उसका अर्थ है सीमा रहित। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं। अब वो अपनी उस बात को दोहरा रहे हैं, जहां पर क्या है, अपनी उस याद को दोहरा रहे हैं। जब वो अपने क्षेत्र में रहते थे तो उनके क्या है, बहुत सारे दोस्त भी थे और बहुत सारे रिश्तेदार भी थे। वह क्या करते हैं, वह अपने मित्रों की और अपने रिश्तेदारों की याद करते हुए क्या कह रहे हैं कि वो पता नहीं किस हाल में है। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया तो बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम। कोई शब्द नहीं, टूंग फूंग कुछ नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए। लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या जरूरी है कि कुछ लिखना ही जाए? और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। है आसन्न प्रसवा यानी कि वह गर्भवती स्त्री जिसे आजकल में ही क्या हो, बच्चा होने वाला हो। कि क्या है, मैं अगर लिखूं भी, लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं लिखूं भी उस पर, किस पर? जो मृत्यु का तरल दूत है, जो बाढ़ है, तो मैं क्या लिखूं? क्यों? क्योंकि मेरी स्मृतियों में, मेरी यादों में क्या है, बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो कि बुरी भी हैं और अच्छी भी हैं। तो मैं क्या लिखूं? नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़, सफेद भेड़ों के झुंड झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ, भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। ओई ध्याखो, ऐसे जगे छे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आगे लो। हो राम सिंगार, हो मोहन, रामचन्नर, अरे हो। आंख मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसे शाम को
कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला का अर्थ है अतिथि गृह से, और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है। कि वहां पर वो कहते हैं कि जैसे ही सुबह की 5 बजते हैं वैसे ही उनकी कानों में क्या सुनाई पड़ता है कि जागो जागो पानी आ गया है। कि क्या है, हो राम सिंगार हो मोहन रामचंद्र, यानी कि वह लोगों के नाम पुकार करके बोल रहे हैं कि उठ जाओ पानी आ गया है। और वह पानी ऐसे ही था जैसे कि क्या था, उन्होंने लेखक ने कॉफी हाउस में वो झाग फेन वाला पानी देखा था। वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, अवरोध यानी कि रुकावट, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव। कोलाहल कलरव का अर्थ है शोर या हल्ला, चीख पुकार और पानी का कल कलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है। सोन का पानी है? नहीं, गंगा जी का है। आ गए लोग, सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो पानी के साथ साथ आगे से क्या हो रहे हैं, बच्चों का एक झुंड भी आ रहा है जो चीख पुकार कर रहा है। अब क्या है, पानी जिसका कि हमें क्या था, बाढ़ का बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि जहां पर हम रुके हुए हैं यह स्थान भी हमें न जाने कब छोड़ना पड़े। क्यों? क्योंकि बाढ़ का पानी उन्हीं की तरफ आ रहा था। अब क्या है, अब वो जो भी पानी को हम देख रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है कि वो क्या है, सोन का पानी है या गंगा जी का है। लेकिन जिसका भी पानी है वह क्या है, आ रहा है। और ईंट जो हमारे सामने क्या है, ईंट की दीवारें हैं, वह जल्दी जल्दी क्या हो रही हैं, डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अब यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूं, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोला पार्क डूब गया। हरियाली लोप हो गई, लोप यानी कि अभाव। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड। भीड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भीड़। वह चाय वाले की झोपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। यहाँ पर एक करुण हृदय वाले लेखक को देखिए कि वो क्या लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि इतनी जगह छोड़ने के बाद भी क्या है, वहां पर क्या है, जब बाढ़ का पानी आता है उसके आगे आगे क्या है, बच्चों का झुंड चिल्लाते चिल्लाते आता है। और सभी लोग क्या है, उस जगह को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ, लेखक कह रहा है कि मैं देखता हूँ कि सारी हरियाली लुप्त हो चुकी है। मुझे हरियाली कहीं भी नहीं नजर नहीं आ रही है। लोगों के घर ऐसे ही डूब रहे हैं जिस घर को उन्होंने अपने अपने जो इतने मेहनत होती है, मेहनत के द्वारा, अपने खून पसीने के द्वारा बनाया था, वह घर आज क्या हो चुका है, पानी में डूब गया है। पहले लेखक का मन कर रहा था कि वह लिखे, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे कि मैं देख रहा हूं कि भूरे रंग के भेड़ों का झुंड भी, यहाँ तक कि मनुष्य ही नहीं बल्कि क्या है, जानवर भी उससे
प्रभावित हो रहे हैं, और प्रभावित ही नहीं बल्कि अब उनकी क्या है, वह अपने जान को बचाने के लिए भी क्या कर रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं। चाय वाले की भी क्या चली गई, झोपड़ी चली गई है, कि वो कह रहे हैं कि काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता तो मैं इस पूरी बाढ़ को क्या करता, एक मूवी कैमरा में कैद कर लेता, या फिर मेरे पास क्या होता, टेप रिकॉर्ड होता, तो फिर क्या होता, वो अपने मन में ही सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि इस भयानक स्थिति को मैं कैद करूं, वो कैमरे के द्वारा हो या अपनी कलम के द्वारा हो। अब ये स्थिति आ गई है कि मैं अपनी कलम के द्वारा भी कुछ नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक तो उनका क्या था, मन भारी था, दूसरा क्या था, उनके पास कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वह बाढ़ से प्रभावित हो चुके थे। इतना इसमें, अब आप इस अध्याय में देखिए कि इस अध्याय में क्या है। इस अध्याय में लेखक के करुण हृदय को उन्होंने, जितने शब्द, जितने चित्रों को उन्होंने उकेरा है, उन्होंने बहुत अच्छे से उकेरा है कि बाढ़ से प्रभावित लोग मात्र अपने घरों से ही बेघर नहीं होते हैं, बल्कि वह अपने जान को बचाने के लिए भी जब इधर से उधर उधर भटकते हैं, तो वह उनकी स्थिति क्या होती है, इस अध्याय में उन्होंने बहुत अच्छे से यह चित्र खींचा है। आइए मूल्यांकन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक हैं। इसके विकल्प हैं फणीश्वर नाथ रेणु, मन्नू भंडारी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं प्रेमचंद। आपने सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक जब अपने साथियों के साथ टीले पर पहुंचे तो वहां क्या हो रहा था। इसके विकल्प हैं, लोग डरे हुए थे, बलवाही का नाच हो रहा था, गाना चल रहा था, सब फिल्म देख रहे थे। आपने इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताना है कि किस विकल्प में सही उत्तर है। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वह बिंदु है भाग 1 का संक्षिप्त परिचय, पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं पाठ में आए प्रश्नोत्तर। आपके लिए गृह कार्य है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में रोजगार के विभिन्न अवसरों की जानकारी लीजिए। आशा है जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है वह आपको भली भांति से समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।